ये जो तस्वीरें हैं, एक बार मैं दर्शकों का ध्यान इनकी तरफ खींचना चाहूंगी। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर बीजेपी के पार्षद भी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी संदेह के घेरे में है। चूंकि भीड़ ज्यादा है इसीलिए एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है, किसने मारपीट पहले शुरू की। लेकिन एक बार फिर से 24 जनवरी 6 जनवरी की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को बीच में आना पड़ा है ताकि शांति स्थापित हो सके। यानी कि 6 जनवरी के इतर ये तस्वीरें नहीं हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सदन के अंदर की तस्वीरें देखिए, साफ कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स ने भी आज नोटिस किया 6 जनवरी को जिस तरह की तस्वीरें आई थी, जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने थे, नारेबाजी कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। एक बार फिर से 24 जनवरी को भी वही सब दोहराया गया है। आज भी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई, पर्चे फेंके गए और नारेबाजी भी खूब जमकर हुई। उनके पार्षदों ने मतलब इतने बदतमीज है, वो हमारी पार्षद वहाँ खड़ी थी उसको धक्का दिया। मतलब बहुत बुरी स्थिति है, ऐसे ये हाउस नहीं चलाना चाहते और मारपीट की तो स्थिति अब भी आ गई है। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए हैं, एक दूसरे पर लात घूसे चलाए जा रहे हैं। सदन के अंदर हमें 6 जनवरी के दिन देखने के लिए मिला था पार्षदों की झड़प और अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के पार्षद भी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी संदेह के घेरे में है। चूंकि भीड़ ज्यादा है इसीलिए एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है, किसने मारपीट पहले शुरू की। लेकिन एक बार फिर से 24 जनवरी 6 जनवरी की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को बीच में आना पड़ा है ताकि शांति स्थापित हो सके। यानी कि 6 जनवरी के इतर ये तस्वीरें नहीं हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक पहले नारेबाजी कर रहे थे और फिर दोनों ही पक्षों में एकदम झड़प शुरू हो गई, लात घूसे तक चलाए गए। दिल्ली को एक बार फिर से अपना मेयर नहीं मिल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयप्रकाश के साथ तरुण कालराजी, मीडिया, दिल्ली। सदन की तस्वीरें देखिए आप एक बार फिर से, किस तरह से धक्का मुक्की, लात घूसे, नारेबाजी और बदतमीजी की जा रही है। दोनों ही जो पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों के पार्षद संदेह के घेरे में है। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई वहां पर आज, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं इनकी पहले भी उम्मीद जताई जा रही थी, इसलिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के। यहां तक कि पैरा फोर्सेस को भी तैनात किया गया था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को ऐतराज भी था। लेकिन उस सब के बावजूद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है सदन से, ये साफ है कि आज भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई मेयर चुनने की। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के पार्षद एक हद तक जिम्मेदार हैं। हालांकि जिस तरह के अब बयान सामने आ रहे हैं कार्यवाही स्थगित करने के बाद, बीजेपी ब्लेम कर रही है आम आदमी पार्टी को और आम आदमी इसका ब्लेम डाल रही है बीजेपी पर। वो कांग्रेस के लोगों को बेची। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव का बायकॉट कर रखा है। इन्होंने पार्षदों को बाहर करने का जो फैसला कह रहे थे आप, क्या यही वजह है? नहीं, ये तो कोई विषय नहीं आया। पीठाधीश अधिकारी के बैठने से पहले ही बेंचों पर चढ़ गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों बेंचों पर क्यों चढ़ गए? हाउस ऑर्डर में लाना किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी बताओ? रूलिंग पार्टी की। तो उनको तसल्ली से बैठना चाहिए, बैठ के वोटिंग करवानी चाहिए। उनको देखा बाहर उनके 25-37 पार्षद ही नहीं है। इससे पहले 6 जनवरी को भी जो है एमसीडी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। एलजी ने आज यानी कि 24 जनवरी की तारीख तय की थी मेयर के चुनाव के लिए, लेकिन आज एक बार फिर से लगातार दूसरी बार हंगामे के चलते एमसीडी के मेयर का चुनाव और उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जो धक्का मुक्की हुई, लात घूसे चले, जमकर नारेबाजी हुई, एक दूसरे पर पर्चे फेंके गए, उसके चलते आज कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा और दिल्ली को आज भी एमसीडी का मेयर नहीं मिला है। चुनाव खत्म हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक सदन के अंदर की है और दूसरी जब ये पार्षद बाहर निकल रहे थे उस वक्त की है। घूसे बरसाए जा रहे हैं बाकायदा एक दूसरे पर और सदन के अंदर खूब नारेबाजी हुई है, एक दूसरे के लिए कहा सुनी भी हुई है, पर्चे फेंके गए हैं।
तो अनिश्चितकाल के लिए सदन को एडजर्न करना पड़ा और सिर्फ वही आखिरी चारा बचा था, क्योंकि जिस तरह से ये पार्षद एक दूसरे के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। सदन के अंदर खूब जमकर हंगामा हुआ है। जब ये बाहर निकल रहे थे तब भी एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए हैं और जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ ये लोग हंगामा खड़ा करने लगे, तो इनको पता चल गया है कि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि अब उसका हम क्या कर सकते हैं। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है और अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप। बीजेपी का लगातार ये कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घबराई हुई है कि कहीं उसके पार्षद ही बीजेपी के फेवर में वोटिंग ना करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है एमसीडी मेयर चुनाव में अगर दूसरी पार्टी के पार्षद दूसरी पार्टी के मेयर के लिए अपना वोट डालते हैं तो उसे क्रॉस वोटिंग काउंट नहीं किया जाता। तो क्या इस बात का डर है आम आदमी पार्टी को? क्या इसके चलते किसी तरह से इस वोटिंग को टाला जा रहा है? ये आरोप है बीजेपी का। वहीं अगर आप आम आदमी पार्टी की सुने तो आम आदमी पार्टी बोलती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको घोटने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं सदन से। 6 जनवरी को इससे पहले एमसीडी मेयर का चुनाव स्थगित किया गया, 24 जनवरी नई तारीख दी गई, लेकिन आज भी भारी सुरक्षा के बावजूद जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और लात घूसे बरसाते नजर आए, उससे तो यही लगता है कि ये चुने हुए जो पार्षद हैं जिनको दिल्ली वालों ने अपना भरोसा दिया है कि आप हमें एक नया मेयर चुन के दे दीजिए, वो उस काम के भी लायक नहीं नजर आ रहे हैं। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर रही हूं। उनके पास चलेंगे ये सवाल लेकर लेकिन अभी इस वक्त जो ये तस्वीरें आ रही है इनके साथ रहना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें हर दिल्ली वाले को जरूर निराश करेंगी। आज देखिए किस तरह से एक बार फिर से सदन के अंदर सिविक सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि जो बीजेपी के सांसद जब बाहर आए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला पार्षदों के साथ भी आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पार्षद है, उन्होंने बदसलूकी की। और उसके बाद हंगामे के बाद ये बाहर की तस्वीरें आप देखिए, जब लोग बाहर निकल रहे थे तो तब खूब जमकर घूसे बरसाए गए हैं एक दूसरे पर। ये किस तरह के चुने हुए प्रतिनिधि हैं? पहला काम है दिल्ली में एमसीडी का मेयर चुन के लोगों को देना ताकि काम शुरू हो जाए। इसी वजह से इन सबको लोगों ने वोट करके यहां तक पहुंचाया है, लेकिन जो पहला काम है उसी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं चुने हुए पार्षद, क्योंकि खुद के जो इनके मुद्दे हैं वही नहीं सुलझ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए मेयर के चुनाव के लिए, पार्षद सही ढंग से बैठकर मेयर का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। शुरू करेंगे, अभी आके ही बैठे थे पीठाधीश अधिकारी और आने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया। लोकतंत्र के अंदर क्या सामने पुलिस खड़ी करके चुनाव होते हैं क्या? उनके उसको बढ़ने लगे उसकी तरफ, चेयर की तरफ, तो उन्होंने एडजॉर्न कर दिया जी। अब इस प्रकार से इनको भय है, इनको भय है, इनको विश्वास नहीं है कि हमारे पार्षद हमारे साथ हैं। इनको भय है कि हमारे पार्षद टूट जाएंगे और इसलिए हमारा चुनाव मेयर हार जाएगा तो हमारी बड़ी किरकिरी होगी देश भर के अंदर। तो केजरीवाल साहब भय के कारण ये तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं एल्डरमैन को राइट दे रहे हो, जो कि गलत है। भाई एल्डरमैन को राइट संवैधानिक रूप से है वोट देने का। अगर पहले नहीं देता आया एल्डरमैन मेयर चुनाव के अंदर वोट नहीं, अगर इसका कोई कंफ्यूजन है तो लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। संवैधानिक रूप से पता चल रहा है, लीगल जो हमारे असिस्टेंट देने वाले हैं वो बता रहे हैं कि दे सकता है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी की वजह से एक बार फिर से टल गया चुनाव, वो नहीं होने देना चाहता? वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हाउस में बहुत अफरा तफरी है। एग्जैक्ट क्या कारण है मैं आपको नहीं बता सकता। हाउस में बहुत अफरा तफरी है, अशांति है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर से यही आरोप लगा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जिन्होंने एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ा दिया आज की कार्रवाई को, और दिल्ली के एमसीडी मेयर का चुनाव आज फिर से टल गया।